वेलकम आपका एक्सिस में जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे वैकेंसीज कितनी है, क्या उसकी डिटेल्स रहने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, छोटी घंटी भी बगल में है तो उसको भी दबा दें जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से ऑफिस असिस्टेंट प्यून की वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पर निकाली गई है। 3 मई 2025 से लेके 23 मई 2025 तक ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट वाइज यहाँ पर वैकेंसीज बताई गई है, जिसमें कि स्टेट के अलावा कितनी वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन की गई है। उसके अलावा एक्सेसमैन जो नॉर्मल एक्सेसमैन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए वैकेंसी रिजर्व है। साथ में जो लोग डिसेबल एक्सेसमैन हैं उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज आपको मिलेगी। उसके अलावा जो यहाँ पर डिपेंडेंट ऑफ एक्सेसमैन किल्ड इन एक्शन, तो उनके लिए भी यहाँ पर कुछ वैकेंसीज जो कि डिसेबल एक्सेसमैन हैं दोनों मिला करके दी गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टेट वाइज। तो आंध्र प्रदेश में 5 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है। आसाम में कोई वैकेंसीज नहीं है। बिहार के अंतर्गत 4 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए मिलेगी और 1 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। उसी तरह से चंडीगढ़ में कोई वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 2 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है। उसके अलावा यहाँ पर दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव में कोई वैकेंसीज नहीं है। 2 वैकेंसीज यहाँ पे दिल्ली के लिए है जो नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है। गोवा में कोई वैकेंसी नहीं। गुजरात में काफ़ी वैकेंसीज हैं। 16 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए हैं, 3 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। बात करें हरियाणा में तो 2 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए यहाँ पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में कोई वैकेंसीज नहीं है। झारखंड में 2 वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन की गई है। और उसके बाद बात करें तो कर्नाटका में 6 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 1 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। बात करें केरला में तो केरला में 4 वैकेंसी आपको मिलेगी, नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है। मध्य प्रदेश में 3 वैकेंसी जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए दी गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो 6 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है और 1 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। मणिपुर में कोई वैकेंसीज नहीं मिलेगी आपको। नागालैंड में कोई वैकेंसीज नहीं है। उड़ीसा के अंतर्गत 4 वैकेंसी जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है। पंजाब में जो वैकेंसी यहाँ पे है 3 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है। राजस्थान के अंतर्गत 9 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 2 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। तमिलनाडु के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसी 4 नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 1 वैकेंसी है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। तेलंगाना में 3 वैकेंसी जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए दी गई है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 17 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 3 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। उत्तराखंड में 2 वैकेंसीज है जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए। वेस्ट बंगाल के अंतर्गत 3 वैकेंसीज है जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है। तो टोटल वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 500 वैकेंसीज है, जिसमें कि 97 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए और 12 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन प्लस डिपेंडेंट ऑफ एक्सेसमैन किल्ड इन एक्शन, दोनों मिला के दी गई है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 5 है। एज मैक्सिमम एज 26 ईयर दी गई है। एजुकेशन की बात की जाए तो 10th पास, साथ में लोकल लैंग्वेज का आपको पढ़ना लिखना और बोलना आना चाहिए। इसका भी एक टेस्ट होता है। अभी नोटिफिकेशन के माध्यम यहाँ पे सैलरी भी बताई गई है। 19,500 से शुरुआत है और 37,815 रुपये। उसके अलावा जो भी बेसिक पे में डी है, HRA, CC, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल लीव इनकेसमेंट, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, सेल्फ यानी खुद का और डिपेंडेंट का मेडिकल एड ग्रेजुएटी, डिफाइंड कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम के तहत जो भी यहाँ पर है लोन वगैरह की फैसिलिटी आपको यहाँ पर दी जाती है। पर्सनल लोन इंश्योरेंस होता है, लोन कन्वे लोन दिया जाता है, हाउस फैसिलिटी, हाउस बिल्डिंग लोन वगैरह ये सब यहाँ पर दी जाती हैं। ओनली इंडियन जो सिटीजन हैं इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेसमैन को यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अन्य वैकेंसीज में छूट दी जाती है उसी तरह से यहाँ पे दी जाती है। तो जो भी आपकी एज है उसमें से आपने जितनी सर्विस में माइनस कर देनी, उसके बाद 3 साल की और यहाँ पर छूट दी जाती है नॉर्मल के लिए। तो 26 साल यहाँ पर कैलकुलेट करके आपकी ये 26 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। उसके अलावा डिसेबल एक्सेसमैन बिलोंग टू SC ST उनको भी यहाँ पर 8 साल तक की छूट दी जाती है। उसके अलावा जो मैक्सिमम एज लिमिट है 50 ईयर इनके द्वारा बताया गया है। कुछ गाइडेंस दी गई है जो कि आपको यहाँ पर पढ़ना चाहता हैं तो पढ़ सकते हैं।
एक्सेसमेंट के बारे में बताया गया है कि नॉर्मल जिन्होंने 15 साल सर्विस की है, जो पेंशन ले रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जो लेटर यहाँ पे है उसके बाद बताया गया है, जिसके अनुसार आपको ये छूट दी जाती है। डिसेबल एक्सेसमेंट जो भी हैं, इसके बारे में बताया गया कि एक्सेसमेंट व्हाइल सर्विंग इन आर्मड फोर्सेस, जब आप सर्विस कर रहे थे आर्मड फोर्सेस में, आप चाहे डिसेबल हुए हों, वार हो चाहे पीस में हो, लेकिन आपका डिसेबिलिटी एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विस होना चाहिए, उनको यहाँ पे डिसेबल एक्सेसमैन माना जाएगा। डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, तो इससे संबंधित भी जो वैकेंसीज हैं ये दोनों डिसेबल एक्सेसमैन है और डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन दोनों मिला करके दी गई हैं, तो उसको भी आप एक बार जो संबंधित लोग हैं वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पर उसके बारे में और डिटेल्स बताई गई है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो नॉर्मल जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 600 रुपये है, प्लस जो GST दिया होता है वो भी अलग से देना पड़ेगा। पेमेंट गेटवे चार्ज जो होते हैं वो होंगे, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए मात्र 100 रुपये है फीस। उसके अलावा अप्लीकेबल जो GST टैक्स है उस और साथ में जो चार्जेज आपको देने होंगे वो अलग होंगे, तो 100 रुपये मात्र यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए दिया गया है। अभी जो टेस्ट होगा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस में कॉम्प्राइज ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर होगा लोकल लैंग्वेज टेस्ट। अभी जो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होगा यही सबसे मेन होने वाला है। अभी इसमें क्या क्या पूछा जाता है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है। नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, एलिमेंट्री अर्थमेटिक से रिलेटेड और रीजनिंग से रिलेटेड। तो 25 क्वेश्चन होते हैं हर सेक्शन में 25 नंबर के। तो यदि हम 4 सेक्शन की बात की जाए तो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर टोटल मार्क होता है। हिंदी इंग्लिश सब और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट की उसमें आपको पेपर देना होगा। उसके अलावा यहाँ पर हर सेक्शन में 20-20 मिनट का टाइम है, आपको लॉक सिस्टम मिलेगा। 80 मिनट का टोटल यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है। अभी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी जो कि 0.25 मार्क है, यानी कि आप यदि एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन तो आपका गलत होगा ही, साथ में 0.25 मार्क भी अलग से कट हो जाएगा। उसके बाद जो होगा आपका लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट अभी हर स्टेट की क्या कौन सी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आंध्र प्रदेश हिंदी, इंग्लिश एंड तेलुगु बोला जाता है, मैक्स मीडियम एग्जामिनेशन का होता है, लेकिन आपका जो लोकल लैंग्वेज है वह तेलुगु और उर्दू होगा। तो इसी तरह से दिल्ली की बात करें तो हिंदी में है, गोवा में कोंकणी है, गुजरात के अंतर्गत गुजराती है, हिंदी और पंजाबी यहाँ पर, हरियाणा के अंतर्गत आपको अब एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ पे रहने वाले हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो बहुत सारे हैं जो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना जो शेड्यूल है वो तय कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए www.bankofbaroda.in के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद आप करियर सेक्शन में जाएंगे, वेब पेज में, करंट अपॉर्चुनिटीज़ में, तो इस तरह से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको ये सब ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिलेंगे।